नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। नमस्कार, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। केंद्र सरकार किसानों से सीधे चना खरीदने की तैयारी कर रही है। तय सीमा से नीचे गिरे स्टॉक को बढ़ाने के लिए सरकार मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत किसानों से सीधे बाजार मूल्य पर चना खरीदेगी। ऐसे में किसानों को एमएसपी से करीब 400 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। केंद्र को भारत ब्रांड चना दाल की आपूर्ति के लिए चने की ज़रूरत है। मंडी में चने की कीमत एमएसपी रेट से अधिक है। किसान साथियों, देश के कुल दाल उत्पादन में चने की दाल की हिस्सेदारी लगभग 50% है। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में मौजूदा चना की कीमतें एमएसपी से करीब 600 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्पादन में गिरावट की आशंका के कारण बाजार में चने की मौजूदा कीमतें 5,900 रुपये से 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रही हैं, जबकि 2024-25 सीजन के लिए चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी रेट 5,440 रुपये प्रति क्विंटल है। नेफेड खरीद टारगेट से बहुत पीछे रह चुकी है। साथियों, अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि सरकार बाजार मूल्य पर किसानों से सीधे खरीद कर बफर स्टॉक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वर्तमान में चने की ऊंची कीमतों के कारण सहकारी संस्था नाफेड और राज्य स्तरीय एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर खरीद नहीं कर पा रही हैं। अप्रैल-जून के कारोबारी सीजन में नाफेड अब तक 10 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 13,000 टन चना ही खरीद पाया है। नाफेड ने 2022-23 रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान लगभग 23.5 लाख टन की खरीद की है, पिछले सीजन के लगभग 14 लाख टन के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ। निपटान शुरू होने से पहले कुल स्टॉक 37.5 लाख टन था, जिससे स्टॉक बफर को बढ़ावा मिला था। भारत ब्रांड दाल के लिए चना खरीद की सरकार कर रही है तैयारी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 2 विपणन सत्रों में बड़े पैमाने पर खरीद से पिछले साल आरक्षित स्टॉक बढ़कर 30 लाख टन हो गया। इससे सरकार खुले बाजार में चना दाल बेचने के साथ साथ भारत ब्रांड चना दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने में सक्षम हो गई। सूत्रों ने कहा कि चने का बफर स्टॉक वर्तमान में 10 लाख टन के मानक के मुकाबले घटकर लगभग 7 लाख टन रह गया है। अब सरकार को भारत ब्रांड चना दाल के लिए भी चने की जरूरत है। ऐसे में सरकार बफर स्टॉक बढ़ाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत किसानों से बाजार मूल्य पर चना खरीदने की तैयारी कर रही है, ये कहते हुए कि चना उत्पादन के बारे में कोई बड़ी चिंता नहीं है। सचिव ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने संकेत दिया है कि फसल की पैदावार में कमी नहीं आई है। भले ही 2023-24 फसल वर्ष जुलाई-जून के लिए कुल चना उत्पादन 121 लाख टन से थोड़ा कम आंका गया है, जबकि पिछले वर्ष 122 लाख टन था। उन्होंने ने कहा, अभी चिंता की बात नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं। हम चना और अन्य सभी दालों की उपलब्धता और कीमतों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं ताकि किसानों और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। सचिव ने कहा कि जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 15 अप्रैल से हितधारकों द्वारा दालों के स्टॉक की घोषणा फिर से शुरू कर दी है। पिछले साल आयातकों, मिलर्स, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों और प्रोसेसर्स द्वारा स्टॉक घोषणा जून से दिसंबर 2023 तक लागू की गई थी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।